एक कहानी फेसबुक पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक एसआई ने, जो लखनऊ में तैनात था, उसने पोस्ट की हुई थी। उस कहानी को उठा करके मैंने जैसी थी वैसी की वैसी www.tcjungnews.com, जो हमारा हिंदी का न्यूज़ पोर्टल है, उस पर पब्लिश कर दिया था। उस दरोगा की कई और स्टोरीज मैं पहले भी पब्लिश कर चुका था। कहानी का शीर्षक था भतीजी चाचा की दीवानी, और वो एकदम से वायरल हो गई। पब्लिश करने के कुछ देर बाद ही वो वायरल हो गई। रात को तकरीबन 11 बजे ऑफिस ऑफ करके हम लोग निकले और घर पहुंचे। रास्ते ही में मेरे पास एक कॉल आई कि आपने ऐसे ऐसे कोई खबर लगाई है, कोई स्टोरी लगाई है, और उसको आप डिलीट कर दें। मैं क्यों कर दें? तो उन्होंने पूरी वजह बताई। मैं चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ और थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा। घर पहुँचा, घर पहुँच करके खाना खाया। उसके बाद उस पूरी कहानी को मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, वो ऐसे ही उठा करके कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं वो कर दिया था। उसको पढ़ा तो फिर उसमें कुछ था नहीं ऐसा जो, लेकिन एक महिला का कॉल थी मेरे पास, तो वो मैंने डिलीट की और दूसरी का एक खबर वहाँ उस जगह पे पब्लिश कर दी। उनको कॉल करके इत्तला दे दी कि आपका जो बात थी, आपने जो कही थी, वो मैंने उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और अब आप चेक कर लें, वो नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। बहुत अच्छी लेडी हैं वो, कवि हैं, शायरा हैं, लेखक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा। ये कहानी भी कुछ उसी तरह की है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड की है। यहाँ हम उत्तराखंड की 2 खबरें बताएंगे एक साथ। दोनों आप सुनिए, अहम खबरें हैं ये। यहाँ आप जो खबर है वो जिस्म फरोशी के कारोबार को लेकर के। ये जिस्म फरोशी का कारोबार दुनिया का सबसे पुराना कारोबारों में से एक है। भारत में ये आज की तारीख में बड़े शहरों से लेकर के छोटे कस्बों तक और गांव देहात तक फैल चुका है। और कोरोना ने इसमें बड़ी अहम रोल अदा किया है। रुड़की, उत्तराखंड, ये खबर हम आपको अमर उजाला से बता रहे हैं, जो अमर उजाला ने पब्लिश की है। शब्द व शब्द वैसे ही पढ़ के आपको बता रहे हैं। देश भर में प्रतिष्ठित आईआईटी के मुख्य गेट से लेकर सेंचुरी तक 200 मीटर के मार्ग पर शाम ढलते ही बदनाम करने वाला देह व्यापार शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ महिलाएं खुलेआम अपने रेट तय करती दिख जाती हैं। यह लोग सड़क किनारे, फुटपाथ पर अपने ग्राहक तय करती हैं। इनके दाम तय हैं और यह तय होटल में ही जाती हैं। होटल का भी रेट ग्राहक को भुगतान करना पड़ता है। आईआईटी की ओर से लगातार अमर उजाला की शिकायतें मिल रही थी कि आईआईटी के मुख्य गेट से लेकर सेंचुरी तक 200 मीटर के मार्ग पर कुछ महिलाएं अनैतिक व्यापार कर रही हैं। शिकायत के बाद अमर उजाला की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पूर्व यहाँ 2 महिलाएं ही इस व्यापार से जुड़ी थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है। सरकार जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? सब सो रहे हैं भांग खा करके, अफीम चाट के। इस 200 मीटर वर्ग पर आईआईटी का मुख्य गेट और दूसरा सेंचुरी गेट है।
इसके बीच में परिसर में पढ़ने और अन्य काम करने वाले विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारियों के आवास भी हैं। बावजूद इसके रुड़की कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, रुड़की प्रशासन। यानी स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे हुआ ये भी अमर उजाला ने पब्लिश किया हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। अमर उजाला की टीम करीब 11:45 एक बाइक से सेंचुरी गेट से IIT के मुख्य गेट तक गई। इस बीच कई महिलाएं यहाँ खड़ी थीं और बाइक सवार कई रिक्शा सवारों के साथ सौदेबाजी कर रही थी। तब टीम ने मुंह बांधकर खड़ी एक महिला से पूछा, क्या रेट? तो बोली, जी 1000 रुपये। यह तो बहुत महंगा है। नहीं, इसके अलावा 500 रुपये अतिरिक्त होटल का भी देना होगा, महिला ने कहा। क्यों, कमरे पर नहीं चल सकते क्या? नहीं, कमरे पर नहीं जाते हैं, सिर्फ होटल में ही जाऊंगी। यही नहीं, इसके अलावा अन्य महिला से भी बात की तो यही जवाब मिला। अमर उजाला लिख रहा है, ग्राहक के लिए 1000 तो जिस्म फरोशी के लिए 500 रुपये। रुड़की में अनेक होटल हैं। यहाँ यात्रियों के लिए एक कमरे का किराया 800 से 2500 रुपये तक है। जिस्म फरोशी से जुड़ी इन महिलाओं के साथ होटल में महज 500 रुपये में कमरा मिल जाता है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस अनैतिक व्यापार में कुछ होटल कारोबारी भी शामिल हैं। सेंचुरी से लेकर IIT के मुख्य गेट तक होने वाली करतूत हर किसी के संज्ञान में है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह सवाल लोगों के मन में हमेशा खटकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग में खुलेआम अनैतिक काम हो रहा है। इस मार्ग से शहर के कई कॉलेज, स्कूल और छात्राएं और बच्चे भी गुजरते हैं। रोडवेज स्टेशन भी पास में है। इससे लोगों पर बुरा असर पड़ता है। अब इस पर सुने एक हरिद्वार के SSP साहब का क्या कहना है। इस तरह की कोई जानकारी मुझे नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए SSP को। पहली फुर्सत में इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए SSP को। अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी बात है तो कोई कार्रवाई की जाएगी। IIT प्रतिष्ठित संस्थान है, इसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी सबकी है। प्रमोद सिंह डोभाल, SSP हरिद्वार। हरिद्वार से चंद किलोमीटर की दूरी पर रुड़की है। रुड़की बड़े फेमस एक जगह है। देश नहीं विदेशों में भी इस जगह की पहचान है, क्योंकि रुड़की ही में कलिया शरीफ है। कलिया शरीफ में शेख साबिर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जहाँ देश और दुनिया भर से लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और यहाँ से अगर आप जंगल के रास्ते जाएंगे तो आगे सावन शेर की भी दरगाह है। वो हिमाचल और उत्तराखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर है सावन शेर की दरगाह। यह देवभूमि कहलाती है। हिंदू समाज के भी बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल यहाँ मौजूद हैं। मुस्लिम समाज के भी बेशुमार हैं। दोनों धर्मों के अनुयायी यहाँ पर पहुँचते हैं। साल के 12 महीने पहुँचते हैं। SSP को नहीं मालूम है रुड़की में क्या हो रहा है। अब आपको हैरानी होगी जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। नाम नहीं लूँगा, बड़े महाराज हैं वो देश के। उनकी तस्वीरें घरों में लोग फ्रेम करके लगाते हैं। 2004 में उनके दिल्ली और NCR में जिस्म फरोशी के का बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था। बड़े लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे। नाम मैं नहीं बताने जा रहा हूँ।
देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से में शामिल रहे वो। हरियाणा में फार्म हाउसेस लेकर के वहाँ रूस, यूक्रेन और यूरोप की एस्कॉर्ट्स उनके फार्म हाउसेस पर वहाँ से सप्लाई का काम होता था। एसएसपी साहब को नहीं जानकारी होगी रुड़की में क्या हो रहा है, आईआईटी के गेट पर क्या हो रहा है। आपकी इंटेलिजेंस क्या काम करती है, एलआईओ क्या काम करती है? वो होटलों पे चाय पीने का काम करती है, मुसलमानों को सिर्फ आतंकवादी बनाने का काम करती है। जिसको ये नहीं मालूम कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है, उस एसएसपी से इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए सरकार को। पूरे ज़िले में कहीं भी कोई अपराध होता है, एसएसपी जिम्मेदार होता है उसका, किसी भी तरह का। और एक बात यहाँ पे और बता दूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपराध इसलिए नहीं रुक रहे, इसलिए नहीं रुक रहे, फलानी वजह से नहीं रुक रहे। न जाने कितनी वजह बताते हैं, कोई वजह नहीं है उसकी। जिस वक्त पुलिस चाहे अगले 1 घंटे के अंदर अपराध नहीं होगा, कोई एक भी इंसिडेंट नहीं हो सकता है। जिस किसी भी को भी इस तरह की बात पर यकीन न हो तो हमको ठेके पे दे दे किसी जिले को चलाने के लिए, क्या आपको अगले 2 महीने तक तमाम अधिकारों के साथ इस जिले का एसएसपी बना जाता है, एक भी घटना नहीं होगी। पूरा सिस्टम खराब है, कोलैप्स होना चाहिए, गिरना चाहिए यह निज़ाम। सारा सिस्टम सड़ा हुआ है एकदम से। अपनी जिम्मेदारियों से फौरन पल्ला झाड़ लेते हैं, हमें जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है साहब, आप काय के लिए बैठे हुए हैं? जानकारी नहीं है तो क्या खबर हो रही है उत्तराखंड से? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है उत्तराखंड के सीएम को। जो पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको बड़ी फटकार लगाई है। ये दूसरा खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। खरी खोटी सुनाई है बहुत ज़्यादा, और कहा है कि अब वैसा नहीं, जैसा राजा बोले वही हो। अब वैसा समय नहीं है, जैसा राजा बोले वही हो। यह सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है। जो कहते थे ना प्रेशर है, प्रेशर रहता है। मैं उसका विटनेस हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। प्रेशर होता है अदालतों पर, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का। सत्ता और ब्यूरोक्रेसी दोनों का प्रेशर होता है अदालतों पे। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ ज़ाती तौर पर, मुझे जानकारी है इसकी। अब ये पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की, और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अब वैसा वक्त नहीं है, जैसा राजा बोले वही हो। ये क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम आपको बताते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ अवैध पेड़ों के कटान हुए। आरोपी आईएफएस अफसर राहुल, उनको नई नियुक्ति उत्तराखंड की सरकार ने दे दी, जिसके ऊपर अवैध तरीके से दरख्तों को काटने का इल्ज़ाम था। उसको नया अपॉइंटमेंट उत्तराखंड की हुकूमत ने दे दिया, और इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है पुष्कर सिंह धामी को। और जैसा हम बता रहे थे, कहा है कि अब ऐसा वक्त नहीं है, जैसा राजा बोले वही हो। यानी पहले जो राजा बोलता था, 2019 में जो बोला राजा ने कि बाबरी मस्जिद के मामले में ऐसा फैसला सुना दिया गया था, तो वो वक्त अब नहीं है। अभी हम आपको पूरी खबर बताते हैं, सुन ले जरा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार के प्रमुखों से पुराने ज़माने के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, तो पुराने वक्त के राजा नहीं, बड़े राजा हैं।
इतने बड़े राजा तो इटली और रोम में और ग्रीक में पैदा नहीं हुए कभी, जैसे भारत में आज हैं। पुराने ज़माने के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम सामंती युग में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि उन्होंने राज्य के वन मंत्री और अन्य की लोगों की राय की अनदेखी करते हुए एक IFS अधिकारी को राजा जाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किया। राज्य सरकार के न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वन सेवा अधिकारी को टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने का आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक IFS अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति PK मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन भी शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पूरा हम आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटेल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम अधिकारी की ओर से एक विशेष टिप्पणी थी जिसका उप सचिव प्रमुख सचिव राज्य के वन मंत्री ने भी समर्थन किया था कि IFS अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि देश में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसा कुछ है। कार्यपालिका के कुछ प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे जो भी कहेंगे वही करेंगे। हम सामंती युग में नहीं हैं। पीठ ने पूछा मुख्यमंत्री को उनसे IFS राहुल के बारे में विशेष इसने क्यों होना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। जबकि पीठ ने यह भी पाया कि IFS अधिकारी के खिलाफ अभी विभागीय कार्रवाई लंबित है। वहीं विशेष टीम का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा मुख्यमंत्री बस इसे अनदेखा न करें। ये दो खबरें थी जो हमने आपको बताई। एक तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दूसरे जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है तो आज भारत में एक सर्वमान्य धंधा गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह जारी है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, अफीम खा करके सो रहे हैं सबके सब, भांग खा करके भांग के नशे में है। किससे फिक्र है समाज की, मुल्क की, धर्म की फिक्र है। बच्चा राम का जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो राणे मुंबई में, महाराष्ट्र में बोल रहा है कि हम मस्जिदों में घुस करके हमले करेंगे। कर सकते हो, हुकूमत तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं, कानून तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी कर सकते हो। किसी की भी हत्या भी कर सकते हो, जो दिल चाहे कर सकते हो। राणे साहब ये 4.5 फीटिया आदमी, जिसको कहना चाहिए पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, कैसी बकवास कर रहा है। इसलिए कि ताकत में है और नशा होता है इंसान को हुकूमत का, उतरता नहीं जब तक वो हुकूमत नहीं चली जाती है। नशे में घूम रहे हैं ये। अब जो जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है, इसी राणे से पूछो क्यों हो रहा है, ये बता। महाराष्ट्र में तो इतने सारे डांस बार होते हैं, चलते हैं, गली गली राम धाम। आप देखिए जिगलो से लेकर के
कॉल बॉय, कॉल गर्ल आपको चौराहों पे खड़े मिल जाएंगे। किसी ने सफ़ेद रुमाल बांधा हुआ है कलाई पे, किसी ने रेड रुमाल बांधा हुआ है, किसी ने सर पे पट्टी बांधी हुई है। जहाँ जाइए वहीं पर आपको नीतीश राणे जाकर के रोक तो मस्जिदों में दाखिल होकर के मुसलमानों पे हमला करने की बात करता है, तो वहाँ जा, तुम्हारी ज़रूरत वहाँ है। वैसे असल में तो रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों का तो बचा क्या है, कुछ भी नहीं, बेआस बेसहारा। लेकिन इंसान कमज़ोरी में, मुश्किल में ताकतवर होता है, हमेशा ख्याल रखें। ये ऐसी कौम है इस पर जुल्म होना चाहिए, ये कमज़ोर हो जाती है अगर जुल्म नहीं होता है तो। दीन हमेशा परवान चढ़ता है, ताकतवर होता है, क़ुव्वत में आता है जब वो मुश्किल में हो। और ना आराम के वक्त में कौन कैसा खुदा, किसका खुदा, कौन पूछ रहा खुदा को भी। और जहाँ ज़रा भी ख़तरा होता है फिर 24 घंटे अल्लाह 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 या बचा ले। तो मुसलमानों को नीतीश राणे और इस तरह के जो बेहुदा किस्म के लोग हैं उन पर तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। आदमी ने आदमजात, कौन पूछता है इन्हें। बाप मुख्यमंत्री रहा था, बेटा एमएलए हो गया, सत्ता में हुकूमत है, हुकूमत पार्टी जो है सत्ता में है, इसलिए काबू आपे से बाहर हो रहे हैं। जाके रोका उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। देवभूमि हरिद्वार जहाँ तमाम सारे देव वहाँ वास करते हैं, जिस्म फरोशी का धंधा हरिद्वार में हो रहा है। नीतीश राणे जाओ, जाके रोको। देवभूमि के अंदर माताएं, बहनें, बहुएं 1500 रुपये में इज्जत गंवाने के लिए सड़क पर खड़ी हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सड़े हुए समाज को। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शुक्रिया आप सभी।